नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल और मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। देश में इस समय कोई भी बयान हो, कोई भी मुलाकात हो, किसी तरह का ट्वीट हो, हर एक बात को, हर एक पहलू को जोड़कर देखा जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसके क्या मायने हैं और क्या संकेत निकल कर आते हैं। और ऐसे में जब कोई चुनाव हो रहा हो, उपचुनाव हो रहा हो, तो जाहिर तौर पर मुकाबले में कौन है, किसकी साख दांव पर है, इसको तो परखेंगे कौन यहाँ सीट पर जीत रहा है। लेकिन इस बात के भी मायने होंगे कि क्या ये सारी तस्वीर 2024 के परिदृश्य में देखी जा सकती है। और इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि उपचुनाव हो रहा है घोसी में, और इस उपचुनाव के जो नतीजे होंगे वो काफ़ी कुछ साफ करेंगे। यहाँ पर दो पार्टियां मुख्य तौर पर जो मुकाबले में हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी है। इसको भी ध्यान में रखना होगा कि सिर्फ दो पार्टियां नहीं हैं, दो गठजोड़ के बीच भी मुकाबला है। एक इंडिया गठबंधन जो हाल में ही बना है, दूसरी तरफ एनडीए है। और इस पर क्या नतीजे, क्या मायने निकालेंगे, किस तरह की लड़ाई हुई है, किस तरह का वोटिंग परसेंट हुआ है और किस तरीके से प्रचार की हवा बयार बही, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले परिचय आपका उनसे करा दूं। बीजेपी समर्थक हैं अर्पित मिश्रा हमारे साथ हैं। मेरे बाएं तरफ, दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं नवीन दुबे हैं, पूर्व सपा नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, समाजवादी पार्टी को करीब से समझते हैं, संगठन को भी समझते हैं। किस तरह की तैयारी है, किस तरह की बौखलाहट है, ये भी आपको बताएंगे। प्रमोद बहले बीजेपी का पक्ष हमारे साथ रखने के लिए हैं और मेरे सहयोगी राघवेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अर्पित यहाँ से शुरू कर लूँगा। काफ़ी कुछ दांव पर लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ घोसी के चुनाव तक इसे सीमित ना रखा जाए, सभी राजनीतिक पंडित ये मानकर चल रहे हैं। किस तरह की सेंटिमेंट आपको नजर आए चुनाव प्रचार के दौरान? नेताओं में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए, सिर्फ स्थानीय नेता नहीं, मुख्यमंत्री से लेकर और कैबिनेट मिनिस्टर तक। आपको लगता है कि मुकाबला सिर्फ समाजवादी पार्टी से नहीं है, इंडिया गठबंधन से होगा? जो नतीजे निकल कर आएंगे उसी तस्वीर में देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष के शासनकाल और योगी जी के पिछले 6 वर्ष के सुशासन और संगठन और कुशल प्रशासन के कारण घोसी के चुनाव में जिस प्रकार का पक्ष दिखाई दे रहा है मतदाताओं का, जनता का, वो निसंदेह एक बड़ा संदेश देने जा रहा है पूरे भारत को कि चाहे कितने भी गठबंधन क्यों ना बन जाएं। एक गठबंधन 2019 में भी बना था, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, महागठबंधन के रूप में जो धराशायी हो गया। एक गठबंधन 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा जिसमें साइकिल पंचर हो गई। तो इस प्रकार के अनेक ठगबंधन तो बने और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ देश की जनता ने भी इन गठबंधनों को सिरे से नकारा है पिछले 9 वर्षों में और सशक्त सरकार दी है। इस विषय पे कुछ पंक्तियां मैंने स्वरचित हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। परिप्रेक्ष्य में जाने का पूरा आनंद मिलेगा। समृद्धि रूपी कमल खिला, बुआ उड़ गई, बबुआ उड़ गए फर्जी गांधी और जात पात सब जड़ से उड़ गए। कर्मयोगी की आंधी में हिंदू जब जब एक हुआ, सब समीकरण बिखर गए। करते थे शीत कच्छ में वोटों की अदला बदली, जब जनता जनार्दन हुई सारी परिभाषा ही बदली। जब जनता जनार्दन हुई सारी परिभाषा ही बदली। जाति को वोट बैंक मानकर अपना बैंक जो भरते थे, जब जनता ने चौकीदार चुना सब अपना वीजा भरते हैं। समाज की बात जो करते, अपना परिवार संबल करते। दलित की बेटी बन करके कुबेर की बेटी बन बैठी और चौकीदार ने जब प्रण लिया, राष्ट्रहित सर्वोपरि किया, सर्व जातियों के दलदल में समृद्धि रूपी कमल खिला। इसी प्रकार घोसी का चुनाव हो या आने वाला लोकसभा चुनाव, आम चुनाव 2024 का, सब जातियों के दलदल में समृद्धि रूपी कमल पुनः खिलेगा। ठीक है नवीन जी, जोश में बीजेपी समर्थक भी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जोश में थे और जाहिर तौर पर क्योंकि यहां से जो जीत निकलेगी उसके मायने में सिर्फ सपा मजबूत नहीं होगी, अखिलेश यादव की स्थिति भी इंडिया गठबंधन में मजबूत होगी। कितने कॉन्फिडेंट आपको नजर आए आप कांग्रेस के संगठन के कार्यकर्ता और नेता? रोशन जी देखिए, ऐसा है कि आज की जो जनता है, 2024 का चुनाव सामने है। आज घोसी का जो मतदान हो रहा है, जिस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, अमूमन आप देखेंगे कि उपचुनावों में मतदान प्रतिशत 40-42 इसके आसपास रहता है। जब ये मतदान प्रतिशत बढ़ता है, 50 के ऊपर जाने की संभावना है, मुझे लग रहा है कि 50 के ऊपर जाएगा। जब इस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो आप ये समझ लीजिए कि एक एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ होती है और जनता बढ़ चढ़कर मतदान के महोत्सव में हिस्सा लेती है। घोसी में भी यही हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर जो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी बनाम इंडिया गठबंधन, वहाँ कहीं ना कहीं आज की तारीख में समाजवादी प्रत्याशी का पलड़ा भारी है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आज भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे कहते हैं, मैं बहुत न्यूट्रल तरीके से बात करता हूं क्योंकि मैं आधिकारिक वक्ता नहीं हूं, समाजवादी पार्टी के सदस्य भी नहीं। तो ये भी एक तस्वीर है ना कि जिसकी सरकार होती है राज्य में, आमतौर पर उपचुनाव में उसे एज रहता है। मैं उसी पे आ रहा हूं। होता क्या है, प्रशासनिक मशीनरी
और सारा अमला आपके अधीन होता है। किस अधिकारी को कहाँ लगाना है ये मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार होता है। वो जहाँ जिसकी चाहे पोस्टिंग करते हैं और जहाँ उपचुनाव होना है उनको पता होता है, उस हिसाब से अधिकारियों की तैनाती की जाती है और कहीं ना कहीं उसका लाभ सत्ताधारी दल को मिलता है। लेकिन जब वोट की आंधी, जनता का आक्रोश चरम पर चला जाता है सत्ता के विरुद्ध, तो वहाँ निश्चित तौर पर ये सारे सिस्टम धरे रह जाते हैं और निर्णायक फैसला फिर जनता करती है और वो मान्य होता है। दूसरी चीज़ में एक और बात कहने जा रहा था, अभी अर्पित जी बोल रहे थे योगी जी की आंधी और 24 में मोदी जी की आंधी रहेगी, ये सब रहे। देखिए ऐसा है, 10 साल यूपीए सरकार ने बहुत शांति से सरकार चलाई थी इस देश में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। कोई इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी, ऐसी बयानबाजी नहीं करते थे। मनमोहन जी बहुत गंभीर प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश के कि वो हर छोटी छोटी चीज़ को ले जाके ताने और बाद में पता चले कि वो झूठ बोल रहे थे, ऐसा नहीं किया उन्होंने। वर्तमान प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं, निश्चित तौर पर अगर आप उसको अपनी कसौटी पर 6 महीने बाद चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं झूठ साबित होता है। इसको आप बड़बोलापन भी कहें। इसमें तो मानना पड़ेगा ना कि जब दोबारा सरकार रिपीट हुई, देखिए आप प्रधानमंत्री पहली बार तो नहीं बोल रहे हैं, 2014 से पहले भी मुखर रहे, अब भी रहे। मेरा सवाल इसी से जुड़ा है बहुत संक्षेप में कि प्रधानमंत्री पर भरोसा किया ना जनता ने, दोबारा जिस तरीके का मैंडेट दिया, योगी जी की सरकार रिपीट हुई तो भरोसा किया ना। और कोई आपको लगता है कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जो योगी सरकार के खिलाफ जा रहा है? मुद्दा तो मैं मुद्दा भी बताता हूं। अभी आपने 2022 का इलेक्शन देखा उत्तर प्रदेश का। योगी जी बहुत लोकप्रिय नेता रहे हैं और जैसा कि मीडिया में बताया भी जाता है, जनता भी कहती है, भाजपा के समर्थक भी कहते हैं। आप 100 सीटों का आकलन कीजिएगा 2022 के चुनावों में, 100 सीटों पर हार जीत का अंतर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मात्र 1 लाख वोटों का था। इस चीज़ को आप समझिए, कहीं 500 से कैंडिडेट हार रहा है, कहीं 1000 से हार रहा है, कहीं 1200 से हार रहा है। इस चीज़ को आप किस तरीके से, इसको बहुत बड़ा स्टडी करने की भाजपा को भी जरूरत है। इसको अध्ययन करना पड़ेगा इनको। हम तो कर ही रहे हैं बतौर राजनीतिक विशेषज्ञ, हम लोग तो इस चीज़ को स्टडी करते हैं। समाजवादी पार्टी को भी एनालाइज करना पड़ेगा। इस बारे में अखिलेश जी ने कहा भी था कि हम तंत्र से चुनाव हार रहे हैं, हमें अपने तंत्र के ऊपर फोकस करना होगा और रणनीति के साथ आना होगा। इसीलिए तो टेस्टिंग हो जाएगी सबकी। प्रमोद जी, दारा सिंह चौहान, दल बदलू का आरोप लगाया जा रहा है, आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि अगर कोई नेता आएगा तो उसके समर्थक जो किसी पार्टी को वोट दे रहे थे वो पार्टी के साथ ही रहेंगे, नेता के साथ आपके साथ आ जाएंगे? भरोसा क्यों हुआ आपको? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का पार्टी है। कार्यकर्ता के बल पे हम लोग चुनाव जीतते हैं। पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष और सभी के एकदम मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक बारीक से हम लोग काम करते हैं। हम कोई जुमलाबाजी नहीं है। और सपा हमेशा दादागिरी गुंडागिरी करता था, अब इनके चल नहीं पा रहे क्यों ना जोगी जी का सरकार है और बिल्कुल कानून राज है, जंगल राज नहीं है, गुंडा राज नहीं है, कानून राज है। पब्लिक जो जनता है उनको पता है जोगी जी और माननीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं देश का हित के लिए, पब्लिक का हित के लिए। और अब देखिए, कोई भी हम लोग जातिवाद नहीं करते, धर्मवाद नहीं करते, सारे उन्हीं की तरफ से होगा। जब हार जाएंगे ईवीएम मशीन खराब है, गुंडागर्दी पे उतर जाएंगे, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सोच विचार की जनता का बीच में जाकर जो भी काम करता है, चाहे आप हम लोग मुंह देखा कि जातिवाद ये नहीं देखी करते, गरीब का हित का है। चाहे शौचालय आया, जिनको मिलना चाहिए उनको मिलेगा, चाहे गैस आया, चाहे राशन आया, चाहे मकान आया, चाहे जो भी आए, बिल्कुल हम। बहुत संक्षेप में बताइएगा, तो ये जो चुनाव है, आपने कहा संगठन और कार्यकर्ता लड़ते हैं चुनाव, तो दारा सिंह चौहान मैदान में नहीं है, इसका मतलब प्रधानमंत्री की इमेज, जो योगी सरकार की इमेज है इस समय, जिस पर फैसला ले रही है जनता? बिल्कुल मैं ये कहूँगा, माने जोगी जी, माने मोदी जी और हमारे एक एक कार्यकर्ता, चाहे दारा सिंह जी हमारी पार्टी से है तो वो कार्यकर्ता है ना, भारतीय जनता पार्टी का है ना, हम कमल का निशान से है ना। कमल का निशान का मतलब हम सब कार्यकर्ता उनके पीछे है। माननीय मोदी जी और जोगी जी जो काम कर रहे हैं उसी के लिए देश आगे बढ़ रहा है। और बिल्कुल हम बिल्कुल आज खाली करें नहीं, यहाँ का नहीं है, जहाँ भी उपचुनाव है, चाहे त्रिपुरा हो चाहे कहीं का भी हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और पब्लिक चाह रहे हैं। और 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा चुनाव को लेकर आया था। राघवेंद्र, ये 2 सवाल है मेरे। पहला तो ये कि ये नहीं नकारना चाहिए कास्ट पॉलिटिक्स किस तरीके से हावी रहती है, तो दलित वोट किस तरफ जाएगा क्योंकि बीएसपी नहीं है मैदान में, इसको लेकर। दूसरा ये कि क्या इससे माना जाए कि पूरी तरीके से नतीजे जो आएंगे वो बीजेपी वर्सेस सपा नहीं होंगे, इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए होने वाले? यकीनन ये नाक का सवाल है दोनों गठबंधन के लिए। और जो आपने सवाल उठाया कि वोट डाइवर्ट किधर होगा, पिछले चुनाव में बीएसपी लड़ी थी, जाहिर है कि करीब 55,000 वोट मिला था बीएसपी कैंडिडेट को। इस बार नहीं तो 55,000 वोट अगर अभी तक इंटैक्ट है तो वो किसके साथ जाएगा? कांग्रेस ने अपील की है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में, लेकिन सेंधमारी अगर होती है तो वोट बढ़ सकता है। अगर बीएसपी का तमाम वोट
मुड़ता है तो फिर ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। और पिछले 22 के नतीजे आप देखें तो 22,000 का ही तकरीबन अंतर था दारा सिंह चौहान की जीत में, तो वो मुझे लगता है कम हो सकता है और चुनाव मुकाबला कांटे का हो सकता है। एक आखिरी सवाल और, आपको लगता है कि स्थानीय मुद्दे कहीं गौड़ हो गए घोसी उपचुनाव में, या आपको लगता है वो भी कहीं डोमिनेट कर रहे होंगे? सिर्फ बड़ी तस्वीर में इसे देखा जाए इस उपचुनाव को, जो वोटर्स होगा वो सिर्फ बड़ी तस्वीर लेकर जा रहा है कि वो किसी पार्टी पर वोट कर रहा है, या स्थानीय मुद्दे हैं जहन में? देखिए, स्थानीय मुद्दे तो गौड़ हो जाते हैं, ये दुर्भाग्यवश, लेकिन इस बार देखा चुनाव में तो जो ताकत लगाई गई है, जिस तरह का प्रचार किया है, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, सिर्फ इसलिए कि ये एक लिटमस टेस्ट की तरह समझा जाए और जो भी नतीजे होंगे वो 2024 की दिशा में उसको देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, और राघवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। घोसी उपचुनाव को लेकर जो नतीजे आएंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो उपचुनाव के नतीजे हैं ये जाहिर है बिल्कुल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। चुनाव 2024 का नज़दीक है, अलायंस भी हुआ है तो सारे दल एक साथ भी आए हैं, क्या उनकी भी परीक्षा है? क्योंकि इस नतीजे के बाद क्या कुछ होगा ये काफ़ी कुछ देखने वाला होगा, दिलचस्प समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। भारत एक्सप्रेस डिजिटल में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।